हेलो, वेलकम बैक ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसमें हम आज क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये बोर्ड से रिलेटेड है। जब भी आप आगे जाएंगे तो इस क्लास का बहुत वैल्यू रहने वाला है। और मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बोर्ड के लिहाज से पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड। जी। ओके, तो हम ये चीज़ सीबीएसई के लिहाज से कवर करने जा रहे हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें, क्या क्या टॉपिक्स हमारे इसमें कवर होंगे, तो पहला जो चैप्टर है इसमें दैट इज़ द रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जाएगा। नेक्स्ट इरेशनल नंबर, हम अबाउट इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत ही यूज़ होगा, पॉलिनोमियल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड टॉपिक जो है आपका दैट इज़ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स जिसमें आप एक्स वाई मान सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्म में वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे एक्स वाई फॉर्म है या ए बी फॉर्म में लिया जा सकता है। ओके, नंबर्स के अलावा जो हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट्स, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ होंगी जिसमें दो मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज़ एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ टॉपिक हमारा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। ठीक है, और बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ईजी है टॉपिक है यहाँ पर। बोर्ड में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिवाइज्ड और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। एनसीईआरटी से उठाते हैं इसलिए हम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं ये 100 मार्क्स। अगर मैं बोलूँ, अगर हम 3 to 4 टाइम्स अगर हम एनसीईआरटी को रिवाइज कर लें तो ये स्कोर अचीव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल्स तो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्रामेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ट्रायंगल्स में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, बहुत ही इजी हो जाता है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी है, आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम ये डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के हिसाब से हम जिसमें हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई बोर्ड और ये 10th बोर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें काम करने में, ट्रिकी चीज़ें हम इसमें समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में काम आएगा। ओके, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम्हारी हाइट है। तो हाइट का एप्लीकेशन कैसे आएगा कि कोई अगर बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है, उसकी हाइट कैसे निकाली जाए। अगर हम यहाँ से देख रहे होंगे तो किसी एंगल पर देखेंगे, ठीक है, तो जिसके हिसाब से हम हाइट निकालने में ये काम आएगा। तो जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कुछ सीखेंगे वो हमारा काम आने वाला है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्कल आफ्टर ट्राइंगल, सर्कल एक अलग फेज में लेके जाएगा, ठीक है, जिसमें हम कई चीज़ें जानेंगे। इसमें टॉपिक आएगा एक टेंजेंट टू द सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इसमें पढ़ने जाएंगे। 11th टॉपिक आपका रहेगा एरियाज दैट इज़ रिलेटेड टू द सर्कल। ओके, एरियाज क्या क्या रिलेटेड हैं, जिसमें हम एरिया ऑफ द सेक्टर और सेगमेंट हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा क्या टॉपिक्स आएंगे हमारे, तो अगला टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, तो अगर ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है तो इसमें ये जो एरिया कवर होता है, ठीक है, एरिया। इसी तरीके से अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें इसमें, ठीक है, तो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया, तो इसमें सरफेस एरिया ये सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, बॉटम थर्ड सरफेस है। तो एक क्यूबॉइड में हमारी 6 सरफेस होती हैं, ठीक है। तो 6 सरफेस का एरिया निकालना। और वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम को कैसे हम पहचानेंगे कि इस क्यूबॉइड में कितना, हाउ मच यहाँ पर एयर ऑक्यूपाई करेगा ये। तो जितना एयर ऑक्यूपाई किया जाएगा वो हमारा वॉल्यूम बनता है। अब कंटेनर हमारे अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। कंटेनर हमारा क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम अलग अलग तरीके जानेंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम निकाला जाए। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें मीन, मोड और मीडियन 3 टॉपिक हम रिवाइज करेंगे इसमें, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो कि बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर केवल 10th के हिसाब से बात करें, 10th CBSE के हिसाब से बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इजी जाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके बाद में चलेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी केवल CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर, अगर हम बात करें कंटेंट की, तो इतना सारे कंटेंट हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओके, तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद रियल नंबर्स। ओके, तो जिसमें हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे और इस टॉपिक को लेंगे, क्योंकि न्यू बैच रहेगा तो हम इस टॉपिक को डेप्थ के साथ बोर्ड के हिसाब से इन डीप ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।